उत्तर प्रदेश का बाराबंकी जिला अनेक प्रकार की रहस्यमय पौराणिक प्राचीन दास्तानों को समेटे हुए है। अयोध्या का मुख्य द्वार कहे जाने वाले बाराबंकी जिले में लगभग आधा दर्जन नदियां बहती हैं। उनमें से ये कल्याणी नदी है। हम जिस कल्याणी नदी के तट पर पहुंचे हैं वो अयोध्या मार्ग पर बाराबंकी से कोटवा सड़क जाने वाले मार्ग पर 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कल्याणी तट पर बसे ये प्राचीन आश्रम है हनुमंत वाटिका आश्रम। हनुमंत वाटिका आश्रम का श्री राम से नाता है, संकट मोचन हनुमान से नाता है और भगवान लक्ष्मण से भी नाता है। इस स्थल की दास्तान आपको हैरत में डाल देगी। इस बारे में आपको हम विस्तार से भी जानकारी करेंगे। यहाँ के पुजारी से आपको हम बात कराएंगे और यहाँ का पूरा स्थल आपको हम दिखाएंगे। कौन कौन से मंदिर है, क्या मान्यता है इस पवित्र स्थली की। इस पवित्र स्थली का ये गेट है। यहाँ से अंदर जाकर के 100 मीटर की दूरी पर अंदर आश्रम यहाँ से शुरू हो जाता है। हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा प्रांगण है मंदिर का। मंदिर के प्रांगण में सबसे पहले आपको हम यज्ञशाला दिखाते हैं जो बाईं तरफ है। उसके बाद यहाँ का प्राचीन मंदिर नर्मदेश्वर शिवलिंग दिखाएंगे, उसके दर्शन कराएंगे। फिर एक हनुमान मंदिर जो किसी भक्त ने उसकी मनोकामना पूरी हुई थी उसने बनवाया, वो दिखाएंगे। ये यज्ञशाला आप देख रहे हैं। ये सामने शिव मंदिर नर्मदेश्वर शिवलिंग है। यहाँ पर शिव परिवार के साथ प्रतिमाएं हैं पूरी। ये नर्मदेश्वर शिवलिंग है। इस मंदिर के पूरे प्रांगण में संकट मोचन हनुमान का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। प्राचीन मंदिर होने के नाते यहाँ से जुड़ी कई कहानियां हैं। हाल ही की बात है, 1 वर्ष पूर्व कोई घंटा यहाँ से चुरा ले गया था। उसको इतना कष्ट हुआ कि सुबह लाकर उसको वापस करना पड़ा मंदिर में। ये संकट मोचन हनुमान मंदिर, ये मुख्य मंदिर आपको हम ले चलेंगे। इसके बाद ये पहले यहाँ पर भक्त द्वारा बनवाया गया मंदिर है। ये हनुमान जी का मंदिर ये नया बना हुआ है प्राचीन मंदिर। इसके बाद हम आपको ले जाके दर्शन कराएंगे, पूरी परिक्रमा यहाँ से करेंगे, उसके बाद पहुँचेंगे। तो हम बता रहे थे आपको कि घंटा उसने वापस करना पड़ा, लेकिन आपको सैकड़ों वर्ष पूर्व एक चोरी जो हुई थी जिसके बाद ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध हो गया, उसके बारे में बताएंगे तो आप जरूर हैरत में पड़ जाएंगे। चोर आए इस मंदिर में चोरी करने, तो चोरी तो उन्होंने कर ली, लेकिन जिस द्वार से जिधर से भी निकलना चाहते तो उधर उनको 2 लोग तीर धनुष ताने हुए उनकी ओर निशाना लगाए दिखते। फिर दूसरी तरफ जाते, फिर वही घटना घटती। पूरी रात इसी तरह बीत गई तो वो जान गए ये कोई और नहीं, ये भगवान श्री राम है। से ही उनको यह भान हुआ कि श्री राम उनको साक्षात दर्शन दे रहे हैं, भले वो चोरी कर रहे हो। भगवान श्री राम लक्ष्मण उनको रोकने आए, भले ही उन्हें रोकने आए लेकिन उनको दर्शन तो मिले ही। वहीं से दोनों चोरों का हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने सारा सामान रख करके मंदिर के पुजारी के आगे समर्पण कर दिया और अपनी गलती का प्रायश्चित करते हुए उन्होंने तपस्या शुरू कर दी। पुजारी हो गए और घर बार भी त्याग दिया। ठीक बीच में जो देख रहे हैं सामने संकट मोचन हनुमान की वही प्रतिमा है। सबसे प्राचीन मंदिर है ये। पूरा प्रांगण आप देख रहे हैं। ये 2 प्रतिमाएं हैं, मिट्टी की हैं। तो सबसे प्राचीन इस स्थल की प्रतिमाएं मानी जाती हैं। नई पीढ़ी को बहुत सी बातें यहाँ के बारे में नहीं जानकारी है, बहुत सी कहानियां नहीं पता है, लेकिन पुराने लोग जो यहाँ के वासी रहे हैं वो इन कथाओं को एक दूसरे को सुनाते हैं। उनके माध्यम से लोगों को पता चलता है। हमें भी इसी तरह जानकारी हुई तो हम भी यहाँ पहुंचे और पूरा जाना हाल यहाँ का क्या है और इन सुनी सुनाई कथाओं में कितनी सच्चाई है इस पर भी हमने जानकारी की। यहाँ के गुरुओं से बात की, यहाँ के पुजारी से बात की, यहाँ के कई भक्तों और श्रद्धालुओं से भी हमने बात की। प्रत्येक भक्त के अलग अलग मत थे, लेकिन चोरी की घटना सभी ने कबूल की कि हाँ चोरी की घटनाएं हुई थी। उसी के बाद मंदिर प्रसिद्ध हुआ। सबके अलग अलग मत हैं, लेकिन चोरी होने और चोरों के इस तरह से रानी प्रकट करने और प्रायश्चित करने की बात भी लोगों ने कही। ये समाधि स्थल है, 2 समाधियां हैं। इन समाधियों के बारे में अलग अलग कथाएं हैं, अलग अलग लोगों की कहानियां हैं, अपने अपने मत हैं। ये बीच में तपस्वी जी हैं जो पीछे पीपल का वृक्ष है, वहां पर पूजा अर्चना करते थे। उस स्थल पे भी आपको हम ले चलेंगे। बहुत ही प्राचीन पीपल का वृक्ष है जिस पर आंवला और भी अन्य प्रकार के पौधे उस पर उगाए हैं। ये गौशाला देख रहे हैं, इसमें श्यामा है, गंगोत्री है, इस तरह से सभी गायों के नाम नदियों के नाम पर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के संत महंतों की बातें ये सुनती समझती हैं और अपना नाम भी जानती हैं, पुकारने पर देखती हैं और अपनी प्रतिक्रिया भी देती हैं। इस आश्रम की सदस्य के रूप में ये गाय यहाँ पर हैं। अब आपको उस पीपल का वृक्ष दिखाते हैं जो काफी प्राचीन है, जहाँ तपोस्थली मानी जाती है महंत जी की। महंत जी का नाम भी आगे पूरे प्रकरण में आएगा। पूरा विस्तार से आप प्रसंग सुनेंगे यहाँ के महंत राजकुमार जी से, राजकुमार दास जी से। ये पीपल का वृक्ष बहुत ही विशाल वृक्ष है, काफी प्राचीन हो गया, देख के ही आप जान सकते हैं काफी प्राचीन वृक्ष है। ये तपोस्थली के रूप में जाना जाता है। जिले में ऐसे तमाम ऐसे स्थल हैं जिनके बारे में आधी हकीकत आधा फसाना रहता है, लेकिन सच्चाई जो होती है वो अपने आप सामने आ ही जाती है। बात शुरू करते हैं। आप सभी को नव वर्ष मंगलमय हो। दोस्तों, आज मैं बाराबंकी से 40 किलोमीटर दूर अयोध्या मार्ग पर स्थित कोटवा सड़क की तरफ आया हूं, जहां पर गाजीपुर गांव है। गाजीपुर गांव में
कल्याणी नदी के तट पर हनुमान वाटिका आश्रम है। यहाँ पर संकट मोचन हनुमान का मंदिर है। यहाँ ये प्राचीन मंदिर होने के साथ साथ इससे जुड़ी कई कहानियां हैं जो इस मंदिर को विशेष बनाती हैं। और यहाँ पर हनुमान जी की महिमा और श्री राम और उनके भ्राता लक्ष्मण दोनों की महिमा बहुत ही विचित्र रूप में आपको सुनने को मिलेगी। और यहाँ पर 2 समाधियां और यहाँ के महंत की आपको प्रतिमा भी देखने को पीछे हमारे देख रहे हैं। और यहाँ एक पीपल का वृक्ष है जो काफी प्राचीन है, जो तपोस्थली के रूप में उसको माना जाता है। श्री राम और लक्ष्मण से जुड़ी एक ऐसी कहानी आपको सुनेगी जो बहुत ही रोचक है, साथ में आस्था की प्रतीक है। ऐसी कहानी सुनकर के आप दंग रह जाएंगे। यहाँ के पुजारियों से और यहाँ के भक्तों से पूरा आपको हम प्रसंग सुनाएंगे और आप जान सकेंगे कि क्यों इस मंदिर की राजकुमार दास जी हैं। स्वागत है आपका कथनी करनी पर। संकट मोचन हनुमान मंदिर और यहाँ पर हनुमान वाटिका जो है, इसके बारे में यहाँ पर कितनी प्राचीन है, इस बारे में प्रकाश डालिए और क्या महत्व है यहाँ का। जी, सभी भक्तों को और जो भी दर्शक भाई हैं उनको सबको जय श्री राम। और यहाँ पर बताने के लिए तो हमारे पास कुछ नहीं है, आप स्वयं सभी लोग आकर के यहाँ पर देख सकते हैं। और श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर जो है सभी भक्तों का संकट हर लेते हैं और जो भी उनकी शरण में आते हैं उनका दुख दूर करके उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। क्या महिमा है जो श्री राम और लक्ष्मण से जुड़ी और चोरों से जुड़ी, क्या कहानी है? हाँ, ये हम भी बहुत पहले गुरुदेव भगवान के और काफ़ी लोगों से सुनते चले आ रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी दिन पहले जो कुछ चोर लोग आए थे तो महाराज जी अपना पूजन पाठ में व्यस्त थे। इसके बाद में शाम को जब देखा तो कुछ चोर लोग कुछ सामग्री अपना पकड़ करके बैठे ही रह गए। तो महाराज जी ने कहा कि आप लोग बच्चों क्यों यहाँ पर बैठे हो? तो उन्होंने कहा कि हमारे हाथ पाँव महाराज जी डोल नहीं रहे हैं, कृपा करके हमको छोड़ा दीजिए और हम आपके यहाँ चोरी करने आए थे। तो महाराज जी ने कहा कि आप हनुमान जी महाराज के शरण में जा कर के अपनी प्रार्थना स्वीकार कर देंगे आपकी, और जो भी आपका कष्ट है उनसे हर लीजिए, लेकिन आज ये से आप चोरी करना छोड़ दें, आप चोरी करना छोड़ दें और हनुमान जी की शरण शरणागति हो जाएं और आप स्वच्छ हो जाएंगे। तभी से उन्होंने प्रणाम हनुमान जी को किया और गुरुदेव भगवान जी को कहने से और उन दोनों के हाथ पैर छूट गए, जिससे वो उसी दिन से चोरी करना और जो भी है सारे छोड़ दिए। जो 2 चोर आए थे कि रात भर निकल नहीं पाए, जिधर से भागते उधर श्री राम लक्ष्मण के रूप में कोई तीर धनुष लेकर उनके सामने आ जाता था। जी हाँ, ऐसा बताया जा रहा है, पूर्वज लोग बता रहे हैं कि वो जब चोरी करने में लगे, सीन काट रहे थे, तब उनको राम और लक्ष्मण जैसे कुछ प्रतिमाएं उनको दर्शाने लगी कि जिधर देखते थे उधर से उनको धनुष बाण ले करके ऐसा लग रहा था कि हमें कोई खेद रहा है और उनसे कह रहा कि यहाँ से हट जाओ, ये मत करिए कार्य। लेकिन वो लोग नहीं माने, फिर भी वो बैठे रह गए वहीं पर और गुरुदेव भगवान कहने से हनुमान जी की शरणागति स्वीकार किया उन्होंने। और तब से जो है ये हनुमान जी महाराज सभी का संकट हरते हैं और यहाँ पर जो भी भक्त श्रद्धालु आते हैं वो उनकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। प्रतिमा है कि जी, ये हमारे श्री गुरुदेव भगवान श्री 108 श्री रामसूरन दास जी महाराज जी की प्रतिमा है। जो समाधि जो ये आप पूर्व दिशा में समाधि देख रहे हैं, ये श्री 1008 श्री इमामी दास जी महाराज की समाधियाँ हैं और एक समाधि इधर बनी हुई है, उसमें श्री 108 श्री मथुरा दास जी महाराज की समाधियाँ हैं। जी, संकट मोचन हनुमान जी की प्रतिमा की क्या विशेषता है, इसके बारे में जरा बताइए। जी, संकट मोचन हनुमान जी महाराज हमारे ऐसे हनुमान जी महाराज हैं जो भी उनकी शरण में आता है और कुछ भी जो भी आप मांग उनसे करते हैं, आपकी मनोकामना वो स्वयं पूर्ण कर देते हैं। अच्छा, हनुमान जी की प्रतिमा जो है मिट्टी की है क्या? जी हाँ, ये पुराने धातु से बनी हुई मिट्टी की ही प्रतिमा है। अच्छा, पीछे जो प्राचीन पीपल का वृक्ष है उसके बारे में बता दीजिए। जी हाँ, जो पीछे मंदिर के पश्चिम तरफ एक विशालकाय पीपल का वृक्ष है, वहाँ पर बताया जा रहा है कि ये इमामी दास जी महाराज जी की तपोस्थली है। वहीं पर जा कर के वो बैठ कर के तपस्या करते थे और वो आज भी है। इस समय पूजा भी जाता है, लोग भक्त लोग भी आते हैं, परिक्रमा लगाते हैं और हर शनिवार को आश्रम के द्वारा और भी दिन में पूजन किया जाता है। अच्छा, संकट मोचन हनुमान मंदिर के जो गेट पर जो तीर धनुष बने हैं उसी का प्रतीक है जो चोरों को रोकने श्री राम। जी हाँ, उन्हीं का प्रतीक बनाया गया है। जी। अच्छा, यहाँ कौन कौन से आयोजन होते हैं, मुख्य आयोजन कौन कौन से होते हैं? जी, मुख्य आयोजन श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ होता है जो आप इधर 15 फरवरी से और 22 फरवरी तक है 2024 में। इसके पहले भी होते हैं कार्यक्रम। श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया जाता है जो जुलाई आषाढ़ पूर्णिमा में पड़ता है और छोटे मोटे कार्यक्रम रामायण है, सुंदरकांड है, हनुमान चालीसा स्थित है, ये सारी चीज़ें कार्यक्रम चला करते हैं। जी हाँ, और जो विशेष कार्यक्रम है वो फरवरी में श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ या हनुमत महायज्ञ के नाम से जाना जाता है, जिसमें काफ़ी दूर दूर से भक्त और श्रद्धालु आते हैं और अपना कथा, श्री राम कथाएँ, भागवत कथाएँ सुन करके अपना जीवन को धन्य बनाते हैं। वहाँ पर शिवजी मंदिर है उसके जी हाँ, वो सर्व कामनापूर्ण नर्मदेश्वर महादेव जी का मंदिर है। जो भी आप मनोकामना करते हैं, हनुमान जी महाराज और हमारे नर्मदेश्वर महादेव जी उसका पूरा करते हैं। और एक हनुमान जी का मंदिर सामने जी, ये एक भक्त हैं, उन्होंने ये बनवाया था।
उनकी कुछ भी यज्ञशाला मनोकामना सामने थी वो जो है पूर्ण होने के बाद उन्होंने मंदिर का निर्माण यज्ञशाला सामने। जी हाँ, ये यज्ञशाला है जिसमें हवन कुंड है और यज्ञ इसी में होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, आप सभी को जय सिया राम। तकनीकल निकल में दिनेश श्रीवास्तव, नमस्कार।